तुम अच्छी दिख रही हो और मैं बेकार। थोड़ा और मेकअप कर लूं? नहीं, अच्छी लग रही हो। चलो ठीक है। हाय जैस्मिन। हाय ईव। हाय। कितनी बार कहूँ नॉक करके आया करो। आई एम सॉरी। अब क्या चाहिए? हम टिकटॉक वीडियो बनाने वाले हैं। क्या मैं भी आ सकती हूँ? नहीं, अब जाओ यहाँ से। चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। चमके जैसे बन के जुगनू, बन के जुगनू, चमके जैसे, चमके जैसे बन के जुगनू, चमके जैसे बन के जुगनू। तुमने हमारी वीडियो खराब कर दी, फिर से बनानी पड़ेगी। रोजा तुम अब तक गई क्यों नहीं? आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। पर हम नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ रहो। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें हमारी टिकटॉक में आना है तो आ जाओ। नहीं नहीं, ये वीडियो में नहीं आएगी। इसे खुश करने की कोई जरूरत नहीं, फिर तो ये यहाँ से जाएगी भी नहीं। जाओ अपने डॉल्स के साथ खेलो, जो करना है करो। अब दोबारा वापस आकर हमारा दिमाग मत खराब करना। इसने तो परेशान करके रख दिया। सॉरी। ऐसा मत करो, उसे साथ रखने में प्रॉब्लम ही क्या है? वो मेरी छोटी बहन है, हमारी थिंकिंग बिल्कुल मैच नहीं करती। चलो रेडी हो जाओ, स्टार्ट करना है। 3, 2, 1। हे 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 हे। तो इस वीकेंड हम मूवी देखने चलते हैं। हाँ चलते हैं। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? नहीं, अपने काम से। 1 मिनट, तुम मेरी बची हुई स्पेगेटी खा रही हो? मुझे नहीं पता, ये फ्रिज में था। मैं ये लंच में खाने वाली थी, अब मैं क्या खाऊंगी बोलो? ओह आई एम सॉरी, मैंने ज्यादा नहीं खाया है। लो ये तुम खा लो। मैं तुम्हारा बचा हुआ नहीं खाऊंगी। पता नहीं इतना परेशान करने वाली बहन मुझे कहाँ से मिल गई। हे कोई बात नहीं रोजा, ये तो होता रहता है। लंच तुम मेरे साथ कर लेना। मैं एक इटालियन रेस्टोरेंट में जा रही हूँ पास्ता खाने। ठीक है, अगली बार मेरी चीजों से दूर रहना, समझी? मैं रेडी होने मेरे रूम में जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। चलो मैं आती हूँ। हे रोजा, तुम ठीक हो ना? मैं तो बस दीदी के साथ रहना चाहती हूँ, पर वो तो मुझे पास भी आने नहीं देती है। हाँ पता है। एक काम करती हूँ, मैं उससे बात करके देखती हूँ। ओके, तुम्हारा नेकलेस बहुत अच्छा है। थैंक्स। मेरी मॉम ने गिफ्ट किया था, पता है। अब क्या कर रही हो? मेरी दोस्त को क्यों परेशान कर रखा है? नहीं नहीं, मैं ही इससे बात कर रही थी, ये नहीं कर रही थी। चलो हम तुम्हारे रूम में ही चलते हैं। बाय रोजा। बाय। उससे जितना बात करोगी वो हमसे ज्यादा चिपकेगी। उससे दूर ही रहना। चलो आओ। वो मुझे बहुत ज्यादा ही इरिटेट करती है। वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारे जैसा बनना चाहती है। इसी बात से तो मुझे प्रॉब्लम है। तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसलिए तुम समझ नहीं पाओगी। तो पहले मैं आई शैडो लगा लेती हूँ और मैं रेडी। ओह, तुमने वो कलर पैलेट मंगवा लिया ना? मुझे दिखाओगी? हाँ, पर पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। कहाँ है? अगर रोजा ने लिया है ना तो उसकी खैर नहीं। रोजा, रोजा! जैस्मिन चिल्लाओ मत। तुमने मेरा कलर पैलेट देखा है? रोजा! हाँ? तुम इसे यूज कर रही हो? हिम्मत कैसे हुई? मैंने अभी तक इसे खोला भी नहीं था। सॉरी, मैंने इसे तुम्हारे मेकअप बैग में देखा और मैं यूज करना चाहती थी। 1000 बार समझाया है कि मेरी चीजों से दूर रहो। अब तुमने इसे खराब कर दिया। खराब तो नहीं होगा, जरा दिखाना। नहीं, रहने दो। तुम क्यों मेरी चीजों के पीछे पड़ी रहती हो? अच्छा होता अगर मेरी कोई छोटी बहन होती ही नहीं। जैस्मिन, तुम्हें अपनी छोटी बहन को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। वो परेशान कर देती है। मेरे बस में होता तो मैं नहीं चाहती मेरी छोटी बहन हो। ऐसा मत बोलो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे लिए बोलना आसान है। तुम्हें क्या पता छोटी बहन परेशान करती है तो कैसा लगता है। ईव, तुम ठीक तो हो ना? सच कहूं तो मुझे पता है छोटी बहन हो तो कैसा लगता है, पर हम दोनों को अलग होना पड़ा। जानती हो, मैं अपनी छोटी बहन एबी पर हमेशा चिल्लाती थी। छोटी छोटी बातों पर भी चिल्लाती और लड़ती थी, वैसे ही जैसे तुम अपनी छोटी बहन से लड़ती हो। मॉम डैड भी देखकर परेशान हो जाती थी। एक दिन
मैं किसी बात पर फिर से एबी से झगड़ रही थी। मेरे पेरेंट्स पार्टी में जा रहे थे, उन पर भी ध्यान नहीं दिया। मैंने मुड़कर उन्हें बाय तक नहीं बोला। रात को जब हम सो रहे थे, किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया। दादी ने जाकर देखा तो सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था, जो हमें वहां एक बहुत बुरी खबर देने आया था, जिससे हमारी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने बताया कि हमारे पेरेंट्स की कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और दोनों में से कोई भी नहीं बच पाए। सुनते ही हम तीनों रोने लगे। मेरी दादी अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए हमारी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे और एबी को एडॉप्शन के लिए भेज दिया गया। मुझे याद है, अपनी रोती हुई बहन को देखकर मैंने फैसला किया कि मैं आज के बाद उससे कभी भी नहीं लड़ूंगी। मैंने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद एक लेडी हमसे मिलने आई। हम दोनों बहुत खुश हो गए। हमें लगा हमें नया घर मिल जाएगा, लेकिन हमें पता चला कि वो सिर्फ एबी को लेने आई थी और मुझे नहीं। और इस तरह हम दोनों अलग हो गए। इसलिए जैस्मिन, मैं जानती हूँ छोटी बहन हो तो कैसा लगता है। अब बुरा लगता है कि कितने साल मैंने एबी से लड़ते हुए बिताए और लड़ने की वजह से अपने पेरेंट्स को गुड बाय भी नहीं बोल पाई। मुझे तुम्हारे बारे में ये सब कुछ पता ही नहीं था। ईव, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया। मैं ये किसी को नहीं बताती क्योंकि मुझे बुरा लगता है। हाँ, वो मैं समझ सकती हूँ। तो अब एबी कहाँ है? पता नहीं, मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की। मेरी नई मॉम ने भी बहुत कोशिश की, सबने कोशिश की, लेकिन एडॉप्शन सेंटर के बंद होने से सारे डॉक्यूमेंट्स खो गए। मतलब वो तुम्हें नहीं मिली, पर उसे ढूंढने का कोई रास्ता तो होगा ना? पता नहीं। ओह, मॉम का फोन है, मुझे लेने आई होंगी। चलने के लिए तैयार हो? ओह, अब मेरे जाने का मन नहीं कर रहा। रोजा के साथ रुक जाती हूँ। मुझे लगता है यही सही रहेगा, तो फ्री होकर कॉल करूंगी। थैंक्स हर एक चीज के लिए। You're welcome। फिर आऊंगी। बाय बाय। हे जैस्मिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद किसी बात पर तुम्हें नहीं डांटूंगी। सच में? थैंक्स। चलो, सबसे पहले तुम्हें आई शैडो लगाना सिखाती हूँ। ओके। ईव को क्या हुआ था? मैंने देखा कि वो रो रही थी। हाँ, पता है उसकी भी एक छोटी बहन है, पर वो दोनों अडॉप्शन की वजह से अलग हो गए। उसे तो ये भी नहीं पता उसकी बहन है कहाँ। क्या? सच में? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मदद तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर पता नहीं कैसे करूँ। हम अडॉप्शन एजेंसी में बात कर सकते हैं। उसने ट्राई तो किया था, पर वो बंद हो गया। तो फिर? सॉरी, ईव का मैसेज है। वो वही वाला टिकटॉक वीडियो मांग रही है जो हम शूट कर रहे थे। टिकटॉक? क्या टिकटॉक? एक टिकटॉक वीडियो बनाते हैं ईव के पिक्चर के साथ। उस वीडियो में उन दोनों के अलग होने की पूरी कहानी बताएंगे, और अगर वो वीडियो वायरल हो गया, क्या पता उसकी छोटी बहन देख ले। वाह, ये आइडिया बहुत अच्छा है। देखा, तुम्हारी बहन इतनी भी बोरिंग नहीं है। तो चलो टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। ईव की बहन को ढूंढने के लिए जैस्मिन और रोजा ने मिलकर एक साथ टिकटॉक वीडियो बनाया। इस वीडियो में उन्होंने ईव की तस्वीर दिखाई और उसके अपनी बहन से अलग होने की पूरी कहानी भी सुनाई
और बताया कि ईव उसे ढूंढ रही है। जल्दी ही उनका ये वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया ताकि ईव को उसकी बिछड़ी बहन से मिलवा सकें। जैस्मीन और रोजा को यकीन ही नहीं हो रहा था। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद एक नया मेहमान उनके घर पर आया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतने ज्यादा व्यूज मिल गए। उसे ढूंढने में मदद के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, पर दुख की बात है कि अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो। मैं देखती हूँ। ओके। हाय जी, कहिए। तुम ही हो ना जिसने वो टिकटॉक बनाई थी? क्या ईव है अभी तुम्हारे साथ? पर आप कौन हैं? ईव, आखिर तो मुझे मिल ही गई उस वीडियो की वजह से। ये सच में मिरेकल है। एबी, देखो यहाँ कौन है। एबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें मिस किया। मैं हर रोज तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी, कसम से। मैं भी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर आप लोग मुझ तक कैसे पहुंचे? उस टिकटॉक वीडियो को देखते ही मैं इस पेंडेंट को पहचान गई थी। सच कहूं, तुम दोनों हमेशा साथ रहोगी। ओह वाह, थैंक यू। तुम्हारी वीडियो की वजह से मुझे मेरी सिस्टर मिल गई। ओह, वीडियो का आइडिया रोजा का था। हाय, मैं रोजा। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब हम खूब मिला करेंगे। बहुत मजा आएगा। ओह, आप लोग अंदर आइए ना। हाँ, क्यों नहीं। ये दोनों भी हमारी तरह बहनें हैं, और बहनें हमेशा साथ रहती हैं, है ना? हाँ। बेला, देखो कौन आया है, आपकी नई मॉम। इन्होंने आपको गोद लिया है। हेलो बेला, तुम तो बहुत प्यारी हो। मेरे साथ अपने नए घर चलोगी? हाँ। चलो एड्रियाना, चलते हैं। ओह बेला, तुम नहीं बेटा। उन्होंने सिर्फ बेला को गोद लिया है। क्या? नहीं, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। हाँ, आप मेरी बहन को मुझसे अलग नहीं कर सकते। इसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। ये हम दोनों को गोद क्यों नहीं ले लेती? देखो, मुझे बस एक ही बच्चा चाहिए जो थोड़ा छोटा हो। सॉरी बेटा। नहीं, हमें अलग मत कीजिए। बेला, ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। अब चलो। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम हमेशा बहने रहेंगे। एड्रियाना, मुझे कोई गोद क्यों नहीं ले लेता? तुम्हें भी किसी दिन घर जरूर मिलेगा बेटा। अपनी छोटी बहन से अलग होकर एड्रियाना रोने लगी। उसे लगता था उसे गोद लेने वाले शायद कभी नहीं आएंगे। अनाथालय में उसे न जाने कितने दिन बीत गए और धीरे धीरे उसकी उम्मीदें भी टूटने लगीं। जो भी वहां आता, छोटे बच्चे ही मांगता। एड्रियाना की तरफ कोई देखता भी नहीं। और फिर एक दिन अनाथालय में बच्चों का इंटरव्यू लेने एक रिपोर्टर आया। वो नहीं जानती थी इस इंटरव्यू के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रोलिंग। हमें अपना नाम बताओ बेटा। एड्रियाना। बड़ा ही प्यारा नाम है। आप कितने साल की हैं? मैं 13 साल की हूँ। ओके एड्रियाना, अगर आपको कोई 3 विशेस दी जाए तो क्या मांगेंगी? आप कुछ भी मांग सकती हैं। मुझे जो 3 चीजें चाहिए वो है फैमिली, फैमिली,
और फैमिली। मुझे बस मॉम चाहिए और एक डैड। या तो मॉम मिल जाए या सिर्फ डैड, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब इंटरव्यू का वीडियो इंटरनेट पर आया तो आते ही वायरल हो गया और उसे लाखों लोगों ने देखा। अनाथालय के पास कुछ ही दिनों में हजारों एप्लीकेशन आई। सभी एड्रियाना को गोद लेना चाहते थे। और फिर वो दिन भी आया जब उसकी तीनों विश एक साथ पूरी हो गई। हाय, तुम एड्रियाना हो ना? हम तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब थे बेटा। थैंक्स। आप जिम और मैरिया है ना? दरअसल तुम हमें मॉम एंड डैड बुला सकती हो अगर तुम चाहो तो। मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। एक मिनट, पर ये तो एड्रियाना, बेला। पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। बेला की पुरानी फैमिली इसे नहीं रख पाई, तो मैंने तुम्हारी नई फैमिली को इस बारे में बताया, क्योंकि दो बहनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, है ना? हे, तुम ठीक हो ना? हाथों में इतना पसीना? थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। तुम्हारी बहन को मैं अच्छी नहीं लगी तो उम्र में इतना फर्क है, सब नहीं समझते। बस करो, वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी। जब हम दोनों का प्यार देखेगी तो सब समझ जाएगी वो। लो, वो आ गई। हे मैगी, यहाँ पर। हे हेलो। हे आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें एक स्पेशल इंसान से मिलवाने के लिए यहाँ बुलाया है। हाय, मैं हूँ गेल। सैम अक्सर आपकी तारीफ करते रहते हैं। थैंक्स। तुमने बताया नहीं तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड की बेटी भी है? कौन सी बेटी? यही है मेरी गर्लफ्रेंड। इसी के बारे में तो मैं बता रहा था। तुम मुझसे कह रहे हो ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? ये तुमसे आधी उम्र की है सैम। हाँ, मुझसे छोटी है मैगी, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है ना मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, और ये भी मुझसे। सैम, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। तुम्हें सच में लगता है 20 साल की कोई लड़की प्यार के लिए तुम्हारे साथ रहेगी? वैसे मैं 25 साल की हूँ। प्यार के अलावा और क्या वजह होगी? पैसा ही सबसे बड़ी वजह है। मैगी, तुम इसके बारे में ऐसा कह भी कैसे सकती हो? तुम तो इसे जानती तक नहीं। मुझे इसे जानने की जरूरत भी नहीं है। जवान लड़कियां बड़ी उम्र वालों के साथ सिर्फ एक ही चीज के लिए चिपकती हैं, और वो प्यार तो नहीं है। देखो मैगी, बिना जाने किसी को गलत समझना सही नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी सिर्फ ये मेरे पीछे नहीं है, मैं भी इसके पीछे हूँ। हाँ, पर इसे सच्चाई नहीं बदलने वाली है। यकीन नहीं होता तुम इतनी छोटी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। गेल मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह, चलो शुक्र है तुम में थोड़ी सी तो अक्ल है। इसे गर्लफ्रेंड बनाना भी मत। मैं इनकी फियांसे हूँ। ओह, तो ये बात है। प्लीज, इससे बड़ा मजाक मैंने कभी नहीं सुना। नहीं, ये मजाक नहीं है। मैंने प्रपोज किया है इसे। सैम, पर इसकी क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं देता? हेलो मैम, क्या आपको कुछ चाहिए? ओह माय गॉश, हाँ प्लीज एक डर्टी मार्टिनी विद एक्स्ट्रा जिन। मुझे लगता अभी है लेकर आई। ये सब जो कुछ भी हो रहा है। आप कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगे? अगर अपने लिए ये कोई ड्रिंक मंगाए तो इसका आईडी जरूर देख लेना। क्या पता ये अभी अंडर एज हो। आप कोई ड्रिंक लेंगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। देखिए,
मुझे पता है ये सब समझना सबके लिए आसान नहीं होता। मुझे सिर्फ सैम चाहिए, मुझे इनके पैसों से प्यार नहीं है। हाँ सही कहा। चलो एक और जोक सुनाओ। मैगी, गेल को एक मौका तो दो प्लीज। मुझे यकीन है एक बार तुम इसे जान जाओगी, उसके बाद तुम्हें भी इससे मेरी तरह ही प्यार हो जाएगा। तुम्हें इससे प्यार नहीं है सैम, इसकी खूबसूरती से है, और दोनों में बहुत फर्क होता है। ऐसा होता तो मैं इसे प्रपोज नहीं करता। ऐसी फीलिंग्स पहले किसी के लिए नहीं आई। मुझे भी कभी नहीं आई। ओके, अच्छा एक बात का जवाब दो। अगर तुम बीमार पड़ जाओ तो तुम्हें लगता है ये तुम्हारा ख्याल रखेगी? ये तो चाहेगी कि तुम मर ही जाओ ताकि सारा पैसा इसका हो जाए। नहीं, ये हर हाल में मेरे साथ रहेगी, मुझे इस पर भरोसा है। देखो, मैंने तुम्हें यहां किसी और वजह से बुलाया है। मैंने अपनी वसीयत बना ली है और मैं चाहता हूं तुम विटनेस बनकर साइन करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सारा का सारा इसके नाम कर रहे हो? हाँ, ये सच है। बहुत सोचने के बाद मैंने। तो ठीक है ना सैम, तुम अपनी सारी दौलत इसके नाम करने की सोच रहे हो? तुमने ही इसे फुसलाया होगा, है ना? नहीं, मैंने मना किया था कि मुझे कुछ मत देना क्योंकि लोग गलत समझेंगे। समझ गई सैम, ये बस खेल खेल रही है, तुम्हें मैं फंसने नहीं दूंगी। मैगी, मुझ में इतना दिमाग है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं। अब अगर तुम्हें साइन नहीं करने तो मैं किसी और से करवा लूंगा, पर अगर तुम करती तो मुझे अच्छा लगता। ठीक है, अगर तुम्हें सब लुटाना ही है भाई तो लुटाओ इस लालची औरत पर। मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। ये लो, पर ये समझ लो, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। नहीं मैगी, तुम गलत बोल रही। सैम, तुम ठीक हो? लो पानी पी लो। मेरे सामने ये दिखावा मत करो प्लीज। मैं अपने भाई की तरफ बेवकूफ नहीं बनने वाली, तुम्हें बस इसके पैसों में दिलचस्पी है। मैगी, अब बस भी करो, तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए इसी वक्त। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ये रही मार्टिनी एक्स्ट्रा जिन के साथ, और ये रहा आपका टोटल बिल। शुक्रिया, मैं भर दूंगा उसे। हाँ, तुम ही तो भरोगे ना, इसने तो आज तक एक भी बिल भरा नहीं होगा। हमेशा हर जगह यही बिल भरती है। अच्छा सुनो भाई, मैं अब और यहाँ नहीं बैठ सकती, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। किसी दिन जब तुम बीमार पड़ोगे ना तो ये तुम्हें मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग जाएगी, देख लेना। तब सच्चाई तुम्हें समझ आएगी। ये मत कहना कि मैंने समझाया नहीं था। गेल, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं उसे क्या हो गया है, वरना वो ऐसे बात नहीं करती। कोई बात नहीं, मुझे पता था ये होने वाला है। उम्र का ये फर्क सबको समझ नहीं आएगा। हाँ, सही कहा, पर जल्द ही उसे समझ में आ जाएगा कि हम। सैम, तुम ठीक तो हो ना? आजकल तुम कुछ ज्यादा ही खांस रहे हो, तुम्हें चेकअप करवाना चाहिए। हाय, क्या तुम गेल हो? हाँ, अब सैम कैसा है? उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, तुमसे कुछ बात करनी है। हमें पता चला है सैम कैंसर की लास्ट स्टेज में है। अगर आप यहाँ पहले आ जाती तो हम कुछ कर सकते थे। क्या? ये नहीं हो सकता। फिलहाल हमने इन्हें इंड्यूस्ड कोमा में डाल दिया है। बचने का बस सिर्फ एक ही रास्ता है। ये कैसे हो गया? डॉक्टर, डॉक्टर, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? मैं गेल को अभी यही बता रही थी कि इन्हें बचाने के लिए हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ओके। और इसके बाद भी बचने की उम्मीद बहुत कम है। हमें हर हाल में इसे बचाना होगा। देखिए, हमने उनकी वसीयत देखी है और क्योंकि वो खुद कोमा में है, गेल ही ये फैसला ले सकती है। इसमें पूछना क्या है?
मैं सैम को नहीं खो सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I love you so much। हाँ डॉक्टर बोलो। खबर अच्छी नहीं है। क्या हुआ? हमने इनका इंश्योरेंस देखा है और उससे इनकी सर्जरी का खर्चा नहीं निकल पाएगा। देखिए माफ करिए, लेकिन लगता है कि इलाज का खर्चा आपको खुद को देना होगा। करीब $2.5 लाख के आसपास। कोई और बात नहीं, मैं साइन कर दूंगी। पर सैम के पास इतना ही पैसा है, सब दे दिया तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? और मैं बता दूं कि सर्जरी के बाद भी इनके बचने के 10 से 15% चांसेस ही रहेंगे, तो अच्छी तरह सोच कर फैसला लीजिएगा। मुझे इस बारे में जो सोचना था सोच लिया है। I love you, Sam। अगर इसके बचने का 1% चांस भी होता तब भी मैं सर्जरी करवाती। तो ठीक है, हम अभी तैयारी शुरू करते हैं। नर्स, टीम को तैयार करिए, मैं ऑपरेशन रूम में हूँ। अभी करवाती हूँ। मुझे छोड़कर मत जाना सैम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। गेल, मैगी। डॉक्टर प्लीज कुछ अच्छी खबर प्लीज सुनाइए। डॉक्टर। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। खुद सैम तुम्हारे सामने आया है। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम बच गए सैम। सॉरी। आराम से आराम से। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ शुक्र है। और तुम मुझे सही वक्त पर यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर ने कहा अगर जरा भी देर हो जाती तो मैं जिंदा ना बचता। ऐसा मत बोलो, मेरे प्यार ने तुम्हें बचा ही लिया। I love you so much। I love you too। सैम, पता नहीं डॉक्टर ने तुम्हें बताया नहीं, पर तुम्हारी सर्जरी के लिए हमें सारा पैसा देना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो गेल, क्या अब भी तुम इसके साथ रहना चाहोगी? आप कहना क्या चाहती हैं? वो इसके पास अब पैसे नहीं बचे, इसीलिए। ये लो गेल, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड जिससे तुमने सर्जरी का पैसा दिया। थैंक यू। क्या? इसका क्रेडिट कार्ड? आई एम सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। मैंने सर्जरी के लिए सैम के पैसे यूज नहीं किए, अपने पैसे दिए हैं, बस इतना ही। गेल खुद एक टेक कंपनी की मालिक है, उसके पास मुझसे भी कई ज्यादा पैसा है। यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा था। इसका मतलब तुम सैम के पैसों के लिए इसके साथ नहीं थी? नहीं। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, अब तो समझ गई होंगी। हमें किसी को जाने बिना उसे गलत नहीं समझना चाहिए। हाँ, मैं ये समझ गई। हाँ, पर सबसे जरूरी बात, मैं सैम से बहुत प्यार करती हूँ। ओह गेल, I love you too। अब चलो सब भूल जाओ। तो तुम्हें पता है तुम्हारी बहन यहाँ कब तक रहने वाली है? फिक्र मत करो, जॉब मिलते ही वो जल्दी अपने लिए घर ढूंढ लेगी। देखो, अब 6 महीने हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ओह, चलो नाश्ता बन गया। वो मैं खाने वाली थी, पर ठीक है, तुम भी खा सकती हो। मैं दूसरा बना लूंगी। I'm sorry। सही है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। फाइनली मेरा ऑर्डर आ गया। मैंने अभी सारे बर्तन धोए हैं। क्या तुम अपनी प्लेट खुद धो सकती हो प्लीज? एक ही तो प्लेट है, तुम धो दो। हे एशली, तुम्हें देर हो रही होगी। तुमने बताया था आज 9 बजे तुम्हारा जॉब इंटरव्यू है ना? मैं इंटरव्यू देने नहीं जा रही। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं टाइम पे नहीं उठ पाती। वैसे भी इतनी सुबह इंटरव्यू कौन रखता है? ओह, ऑफिस से घर आते हुए दोनों में से कोई ऑरेंज जूस ला सकता है प्लीज? क्या इस बार ग्रोसरीज तुम ले आओगे? मैं तुम्हें लिस्ट भेज दूंगी।
आज हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना? ठीक कहा ना पॉल? हाँ हाँ, दरअसल तुम इतनी मदद तो हमारी कर ही सकती हो ना। मजाक कर रहे हो? देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये देखो मेरे नए शूज आ गए। इसका मतलब तुम्हारे पास शूज खरीदने के पैसे हैं पर घर की ग्रोसरीज खरीदने के पैसे नहीं हैं। हाँ, ये शूज मेरे लिए जरूरी थे। मेरा बॉयफ्रेंड होगा, मैं खोलती हूँ। यही तो मैं कह रही थी, ना वो घर के किसी काम को हाथ लगाती है, ना किसी चीज का खर्चा उठाती है, और अब देखो अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला लिया यहाँ। जानता हूँ, पर वो मेरी छोटी बहन है, उसे मैं घर से नहीं निकाल सकता। मुझे उसकी मदद करनी होगी जब तक उसे जॉब ना मिल जाए। पर वो तो जॉब ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रही। मुझे बस इतना कहना है, किसी की मदद करना बड़ी अच्छी बात है, पर किसी को कभी अपना फायदा मत उठाने दोगे। हे गाइस, ये स्कॉट है, मेरा बॉयफ्रेंड। हाय। आप दोनों का शुक्रिया जो मुझे यहाँ रहने की जगह दी। मेरी मॉम ने मुझे घर से निकाल दिया तो पता नहीं कहाँ जाता। क्या मतलब ये यही रहने वाला है? हाँ, बस कुछ दिनों की ही बात है। वैसे भी जॉब मिलते ही ये चला जाएगा। हाँ, मेरे क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से जॉब मिलना मुश्किल है, पर उम्मीद है जल्दी मिल जाएगा। पॉल, कुछ कहना चाहते हो दोनों से? स्कॉट, हमें अकेले में थोड़ी बात करनी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो प्लीज। तुम वहां बैठ जाओ। हाँ, जरूर। ओके, थैंक यू। एशली, ये सब क्या है? बिना हमसे पूछे तुमने अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ रहने के लिए कैसे बुला लिया? मुझे नहीं लगता इससे कोई परेशानी होगी। बड़ी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, आई एम सॉरी, पर शायद अब वक्त आ गया है कि तुम अपने लिए एक नए घर का इंतजाम कर लो। क्या? तुम्हें अच्छे से पता है मेरे हालात ठीक नहीं है। तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते? मैं मदद करने से मना नहीं कर रहा, तुम मेरी छोटी बहन हो। मदद करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो प्लीज। समझ गई, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं अपने लिए जॉब ढूंढूंगी और स्कॉट के साथ रहूंगी। अच्छी मदद की तुमने। एशली। दोनों देखते रह गए और एशली गुस्से में घर से निकल गई। अब एशली का भाई उसका खर्चा नहीं चला रहा था, इसलिए उसने पूरा ध्यान जॉब ढूंढने पर लगा दिया। जल्दी ही उसे एक कंपनी में जॉब मिल भी गई। एशली और स्कॉट दोनों ने मिलकर एक नया अपार्टमेंट ले लिया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लग रहा था उनकी जिंदगी ऐसे ही खुशी खुशी चलती रहेगी, लेकिन एक दिन स्कॉट ने अपनी बहन को रहने के लिए बुला लिया। उसने बिना एशली से बात किए घर को अपना समझकर रहना शुरू कर दिया। कई महीने बीत गए, पर स्कॉट की बहन ना तो रेंट देती थी, ना ही घर के किसी काम में मदद करती थी। वो हर काम एशली पर डालने के मौके ढूंढती थी। एशली को अब समझ में आ गया कि कोई हमारा फायदा उठाए तो कैसा लगता है। और फिर एक दिन एशली ने अपने भाई और भाभी से मिलने की सोची। एशली, हाय। सब ठीक तो है ना? हाँ, मुझे बस इतना कहना था कि मैंने जो आपके साथ बर्ताव किया उसके लिए सॉरी। मुझे अब समझ आया कि
मदद करना अच्छी बात है, पर किसी का फायदा उठाना, मैं सच में आपका फायदा उठा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इट्स ओके, तुम्हें समझ आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। ओह, मैं ग्रोसरीज लाई हूँ। आपने मुझसे बिना कुछ मांगे इतने महीने अपने घर में रहने दिया, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। ओह, थैंक यू सो मच। चलो अंदर चलो।